प्रणाम सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क में वेरियस पोस्टें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली जो है वो एडवर्टीज़मेंट आ चुकी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ जो है वो आपको देखने को मिली है। चाहे वो क्लर्क हो, पीएस हो या फिर पीओन हो, हर तरह की पोस्टें आपको जो है वो इस बार देखने को मिली है। क्योंकि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें प्रोसेस सर्वर की वैकेंसियाँ नहीं थी, इस बार वो भी आ गई है। तो टोटल मिलाकर के लगभग 350 के आसपास पोस्टें आई है। मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दे दूँगा, जैसे क्लर्क को लेकर के और पीएस को लेकर के, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके काम की है। जो भी क्लर्क का पेपर देंगे वो पीएस का पेपर भी ज़रूर भर के रखें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है अभी, तो इसको ज़रूर ग्रैब करें। अभी देखिए, इसकी जो शुरुआत होगी फॉर्म भरने की वो आपकी होगी 10 अगस्त से, और ये सिलसिला चलेगा आपका 10 सितंबर तक, यानी कि पूरा एक मंथ आपके पास रहेगा। और ये एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको नवंबर या दिसंबर, जो 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था, लगभग उसी पैटर्न के पे ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि जो प्रीवियस भर्ती हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पोस्टें, अगर हम पिछले रिक्रूटमेंट को देखें तो 2022 में ही आई थी। उसके बाद जो है वो अभी ये सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आपको देखने को मिली है। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बार वैकेंसियाँ बहुत अच्छी आने वाली है। तो आई होप आप जो है वो उसी तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। सबसे पहले वैकेंसी आई है आपके कोर्ट मैनेजर की। कोर्ट मैनेजर के लिए कुछ अलग सा क्राइटेरिया रहता है, और इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि बात करना ज़रूरी है। अगर किसी के पास मास्टर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो इसको कंसिडर कर सकता है। बाकी 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए है। सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट वेटेड जो वैकेंसी है वो है क्लर्क, जिसमें 141 पोस्टें हैं, जिसमें से 84 आपकी रेगुलर और 57 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 84 पोस्टें रेगुलर में हैं और 57 कॉन्ट्रैक्ट में हैं। ये इस बार ये क्यास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसियाँ थोड़ी ज़्यादा दिखे आपको, और वो है भी ज़्यादा। क्योंकि जो नए कोर्ट खुले हैं, जैसे कि जेएमएफसी, जेएमआईसी या दूसरे एडीजे, उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ इन्होंने भर्ती करने का सोचा हुआ है। तो इसलिए जो है वो वैकेंसियाँ, मुझे लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की ज़्यादा आएगी, तो आई भी है 84। फिर भी रेगुलर बहुत अच्छी पोस्टें हैं 84, जिसमें जो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो बाइफरकेशन है पोस्टों का, वो देखने को मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और दिलचस्प रहेगी कि जो आपकी तनख्वाह होगी रेगुलर में वो आपको लगभग 32 से 34 हज़ार रुपये इनिशियल आपको मिल जाएगा अभी के टाइम पर। अभी अगर हम अभी के हिसाब से कैलकुलेट करें, आपको कब ज्वाइनिंग मिलती है वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इसके लिए क्या है, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश आपको टाइपिंग करनी है मेंस के टाइम पे ही, जिसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की स्पीड और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 जो है वो हिंदी की यानी होनी चाहिए। 10% आपकी गलतियाँ माफ़ होगी। तो कुछ इस तरह का इसमें प्रोसेस रहेगा। बाकी डिटेल्स, सिलेबस, स्ट्रेटजी, वो सब वीडियो में बाद में बता दूंगा आपको। कट ऑफ वगैरह क्या रही है प्रीवियस ईयर की, उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ में आपको वो जो है वो डिटेल में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। और बाकी जो चीज़ें हैं मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कौन अप्लाई कर सकता है, जिसकी ग्रेजुएशन है। ये सब चीज़ें, ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो डिसाइड होगी वो क्लोजिंग डेट से होगी। ये सब चीज़ें जो है वो आपके पास क्लोजिंग डेट से पहले होनी चाहिए। अगर आप जैसे ग्रेजुएशन अपियरिंग है, उन्होंने ये एग्ज़ाम भरना है, तो उनको भी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप लास्ट डेट होगी उससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसमें देखेंगे आप, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टें, ये बेसिस रिम्यूनरेशन एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो है वो 12,500 रुपये सैलरी मिलेगी अभी। 2 साल के बाद आप सीधा रेगुलर हो जाएंगे। किसी को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर भी होंगे, मान लीजिए आप रेगुलर होने में 2-4 महीने लेट भी हो जाते हैं, तो उसका वो आपको बैक डेट से पूरा बेनिफिट मिलता है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ट्रेनिंग पॉलिसी नहीं है, ना ही कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सीधा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो, रेगुलर हो जाएंगे आप। तो ये चीज़ें इसमें क्लर्क में रहेगी। बाकी जो इसमें एक चीज़ और रहती है वो है आपका जो आपका मेंस का पेपर होता है, उसी के साथ ही टाइपिंग आपकी हो जाती है।
तो ये चीज़ें आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। अप्लाई देखिए, बाहर के लोग भी पूछ रहे हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं टेक्निकली, बात ये है। बाकी आप रूल को पढ़ लीजिए, पैरा नंबर इसमें पेज 10 होगा, जो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिक्रूटमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन करके रूल है 2022 में बने थे, उनको आप पढ़ना। उसमें जो 10 नंबर पे पेज है जिसमें एलिजिबिलिटी करके एक कॉलम बना होगा, उसको पढ़ेंगे आप। तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है साफ साफ कि कौन इसमें अपीयर हो सकता है। तो मुझे उसको पैरा को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि ऑलमोस्ट ये सिर्फ हिमाचल के ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला है देखिए स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में भी आपको क्या है, इस बार की 79 पोस्ट है, 48 रेगुलर है, 31 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की है। स्टेनोग्राफर में तो ऐसा होता है कि काफ़ी बार पोस्टें जो है वो वेकेंट रह जाती है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें जिन्होंने स्टेनो किया हुआ है, क्योंकि जो आपका स्किल टेस्ट होता है ना, उसमें काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें इस चीज़ को। अगला जो है वो ड्राइवर की है। ड्राइवर में आपको 9 पोस्टें देखने को मिलेगी, 4 रेगुलर हैं और 5 जो है वो डेली वेज की है। तो इसमें जो होता है वो आपका एक एग्ज़ाम होता है, आपका जो पे फिक्सेशन होती है वो पे लेवल 5 में आप आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है रेगुलर में, मतलब कि ऑलमोस्ट 35,000 रुपये आपको इनिशियल पे मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो नेक्स्ट पोस्टें हैं, प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर 2022 के बाद इसकी भर्ती हुई ही नहीं थी, और मज़े की बात यह है कि अगर 65 पोस्टें हैं जिसमें से 61 रेगुलर है, इस 61 रेगुलर है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, देखिए जब हम इनिशियल फेज़ में जब हमने भी सुना इसके बारे में तो हमें भी बहुत अजीब लगा था। हमने खुद इस एग्ज़ाम को अप्लाई नहीं किया था, सोचा था कि पता नहीं कितना टेक्निकल काम होगा प्रोसेस सर्वर, पता नहीं कोई सिस्टम ऑफिसर होता होगा कि क्या, पर टू बी ऑनेस्ट ये कुछ नहीं होता है। ये इसका काम होता है प्रोसेस सर्वर का सम्मनिंग करना, जो सम्मन होते हैं उसको डिलीवर करना होता है, जो भी पार्टीज़ होती है वहाँ पर, वो काम होता है प्रोसेस सर्वर का। तो उसके लिए आपकी 12वीं पास होनी चाहिए सिंपल, और आपका जो है वो बाकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और रिटन होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 50 सवाल आते हैं, और जो रिटन होता है आपका उसमें आपके 50 मार्क्स का होता है, एक ऐसे लिखना होता है, ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में हम फिर डिटेल में बात करेंगे। पर अगर आप जब क्लर्क की भर रहे हैं और आपके पास आप बेरोज़गार बैठे हैं तो इसको मिस मत करना, ये दोनों ही भर देना है, एक को भी मत छोड़ना। और 2022 में ऐसा हुआ था कि सुबह के टाइम क्लर्क का हुआ था और शाम के टाइम पीएस का हुआ था, तो आपको एक अच्छी एज मिल जाएगी, दोनों पेपर भर देना, एक में भी सिलेक्ट हो गए, क्योंकि ये तो रेगुलर ही ऑलमोस्ट, भले ही ये क्लास 4 है पर इसमें आपकी सैलरी जो है वो अभी के टाइम पर जो है वो ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, और यहाँ से आप आगे ग्रो कर सकते हैं जब आप इसमें आ जाएंगे। तो इसमें देखिए सिर्फ एक पोस्ट है, बाकी एंटिसिपेटेड भी हैं, क्लियर कट भी हैं, पर ऑलमोस्ट जो मेजोरिटी ऑफ पोस्ट हैं वो ज़्यादा आपकी क्लियर कट ही है, तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी इसके बारे में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, पेपर कैसा आया था, वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें किसी भी तरह की कोई टाइपिंग नहीं होती है। तो ये बहुत सिंपल सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है इसका। मेरिट जाती है इसकी हाई, और ये आपको पहले भी पता है कि जुडिशरी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसकी जो स्क्रीनिंग फेज़ हो या फिर जो मतलब टेक्निकली अगर स्क्रीनिंग फेज़ की बात करें तो वो तो हाई ही जाती है उसकी कट ऑफ। नेक्स्ट आपके पास आती है देखिए जो नेक्स्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में एक पोस्ट है, और डेली वेज में 3 पोस्ट हैं इसमें प्रोसेस सर्वर में। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। डेली वेज में क्या होता है कि डेली वेज की जो पोस्टें होती हैं ना, वो डेली वेज से फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट से आप रेगुलर होते हैं। डेली वेज का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट के द्वारा जैसे वो दिहाड़ी फिक्स की जाती है ना, कि मजदूर, एक जो आम मजदूर होता है उसको किस तरीके की दिहाड़ी मिलनी चाहिए, तो उसके बेस पे ही सैलरी डिसाइड होती है, आपको उसी के बेस पे मतलब उसी दिहाड़ी के अकॉर्डिंग जो है पर डे के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। पीएन ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टें हैं, मेरिट पे बनती हैं। इसका भी मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बता दूंगा। इसमें भी 30-30, 40-40 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, तो बहुत कंपटीशन इसमें भी रहता है। तो बात इसमें ये है कि आपको इसमें लेवल 1 में ये आती है, आपको पता है कि 2016 से जो 7th पे कमीशन लगा था उसमें आपको लेवल 1 से लेवल 18 तक जो है वो पे फिक्सेशन देखने को मिलती है। तो ये लेवल 1 में आती है, यानी कि एंट्री फ़ीस है ये। इसमें 18,000 जो है वो बेसिक पे रहती है आपकी, और अलाउंसेस वगैरह डाल करके ये लगभग 25,000 के आसपास आपकी शुरुआत सैलरी मिलती है आपको। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए। 12th की जो आपकी मेरिट होगी उसके हिसाब से उसकी वेटेज है 85 नंबर, यानी कि 85 में से आपकी
अगर किसी के 100% है पूरे तो उसको 85 मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो 15 नंबर है वो वेरियस डॉक्यूमेंट के रहेंगे, जिसके बारे में मैं आपको पूरी वीडियो बना करके डिटेल से समझा दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन होती है और कैसे मार्क्स बनते हैं। आपको अभी पता लग जाएगा इसमें कि आपकी सिलेक्शन होगी इसमें या नहीं होगी। फिर मैं आपको बता भी दूंगा कितना सेफ रहता है इसमें। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल पोस्टें हैं 89, 69 रेगुलर एंड 20 पोस्ट डेली वेज पे। इस बार मज़े की बात यह है कि पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट में थी, इस बार डेली वेज पे है। तो इसमें क्या होता है कि 69 रेगुलर है, 23 क्लियर कट है और 6 जो है वो एंटिसिपेटेड, यानी कि टोटल 29 जो है वो यूआर की पोस्टें रहेगी इसमें। तो ये बात ध्यान में रखिए। इसमें आपको बता दिया मैंने कि कैसे आपकी सिलेक्शन होगी। आपके जो 12th के परसेंटेज है उसकी वेटेज रहेगी 85%। देन जो आपका अदर सेगमेंट रहेगा उसकी वेटेज 15 नंबर जो डॉक्यूमेंट के लगेंगे आपको, उसकी वेटेज रहेगी 15%। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। मैं आपको इसको बताऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी स्कोर की कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। मतलब पूरा प्रोसेस क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन के अंदर मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। बाकी किसी की अगर अच्छी परसेंटेज है तो ज़रूर भर के रखें, क्योंकि रोज़गार नहीं है हिमाचल में, बहुत बड़ी परेशानी है। एक बार सेटल हो जाए तो आप अपने जो ड्रीम जॉब है उसको चेज़ कर सकते हैं ईज़िली। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए, मैंने आपको लास्ट डेट का बता दिया है कैसे अगर जो मान लेते हैं कि सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे कैटेगरी के, वो भी कैसे डिसाइड होगी, उसकी कट ऑफ डेट होगी आपकी क्लोजिंग डेट। तो अगर EWS का वगैरह बनवाना है किसी ने या OBC का बनवाना है, वो इस डेट के अंदर ही बनवा लीजिएगा। बाकी आप 10 अगस्त तक जो है वो इसके लिए 10 सितंबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 45 साल, और अपर एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। साथ में इसमें क्या होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी की फ़ीस 400-450 रुपये रहेगी, और OBC जैसे कि रिज़र्व कैटेगरी हो गई और EWS वगैरह होगी, इन सब की जो है वो 300 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी। तो इस तरह का कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा और ये सब चीज़ें इसमें रहेगी। बाकी देखिए हर एक पोस्ट के लिए जो है ये बात ध्यान में रखिए, जब लास्ट में देखो काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि लोग पूछते हैं कि ये कॉपियाँ रीचेकिंग होगी नहीं होगी। जो आपका मेंस का पेपर होगा, जो चाहे वो क्लर्क का हो चाहे वो प्रोसेस सर्वर का हो, यहाँ पे आप 24 नंबर पहरे पे गौर कीजिए कि रीचेकिंग रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट एट एनी स्टेज इज नॉट अलाउड एंड नो रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको लगेगा कि मेरे नंबर कम आए, मैंने रीचेकिंग करवानी है कॉपीज़ की, तो वो नहीं होगा। एडवर्टीज़मेंट में ही ये क्लियर कर दिया गया है। बाकी देखिए क्लर्क की बात करें, उसके लिए अलग से इन्होंने जो सिलेबस वगैरह है, जो इनके रूल बने हुए हैं उसके अंदर मेंशन किया होता है। मैं आपको वो एक एक करके दिखा दूंगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। बाकी अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, आप कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे। बाकी इसी मैं आपको सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा आगे चल करके, एक एक करके, प्रोसेस सर्वर का भी, PN का भी और क्लर्क का भी। थैंक यू।